एक बाऊजी थे, वो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। कोट, बूट, हैट, पतलून पहना करते थे। उनके यहाँ पर एक नौकर रहता था। कभी गुस्सा आता नौकर पे तो उसे अंग्रेजी में ही डांटते थे। एक कुत्ता भी पाल रखा था। कुत्ते का तारीफ करते थे तो अंग्रेजी में ही तारीफ करते थे। अच्छा, एक दिन की बात है, उनके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने इलाज तो किया लेकिन बच्चे को कुछ आराम नहीं मिला। तब उन्होंने अपने घर पर वैद्य को बुलाया, हकीम को बुलाया, उनसे भी दवाइयाँ लीं, बटिकाएँ लीं, लेकिन उससे भी कोई भी असर बच्चे को नहीं मिला। बच्चे को आराम नहीं हुआ। अच्छा, उनके घर के ही पास से एक साधु महात्मा जा रहे थे तो उन साधु महात्मा ने देखा कि ये आदमी तो बड़ा परेशान है। उन्होंने पूछा कि आप परेशान क्यों हो? तब बाऊजी ने कहा कि मेरा बच्चा बीमार है। तो उन संत महात्मा ने कहा कि आप एक काम करिए, बजरंग बली के मंदिर में जाकर के सिंदूर चढ़ा दीजिए इसके नाम से और 1.25 सेर लड्डू चढ़ा दीजिए, आपके बच्चे को आराम मिल जाएगा। तो पता है बाऊजी ने क्या कहा? बाऊजी ने कहा कि देखो भाई, मैं पत्थर की मूर्ति पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम यदि कह ही रहे हो और बात मेरे बच्चे की है तो मैं ज़रूर उस मूर्ति पर सिंदूर पोत कर आ जाऊंगा। हालांकि मेरा कोई विश्वास नहीं है, मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए मैं ज़रूर चला जाऊंगा। वो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और सिंदूर चढ़ाकर, लड्डू चढ़ाकर चले आते हैं और देखते हैं तो बच्चे को तो कोई प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ा नहीं है, बच्चे को कोई रिलीफ नहीं मिला है, आराम नहीं मिला है। तो अब वो अपने बच्चे को लेकर उन महात्मा के पास जाते हैं। कहते, देखा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि पत्थर की मूर्ति पर विश्वास करना मतलब बेकार है। देखो, मेरा बच्चा तो ठीक ही नहीं हुआ। तुमने जो कहा था मैं सब करके आया, लेकिन मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो महात्मा ने कहा, एक काम करो, 1.25 सेर लड्डू मुझे आप ला कर दो और सिंदूर भी, सारी पूजा की सामग्री मुझे ला कर दो। मैं अभी यही बच्चे के नाम से पूजा करता हूँ। उन साधु महात्मा ने बच्चे के नाम से हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाया और वही सिंदूर ला करके बच्चे के माथे पर भी लगा दिया। 1.25 सेर लड्डू भी चढ़ाया, घी का दीपक जलाया, भगवान का अच्छी तरीके से पूजा किया श्रद्धा विश्वास के साथ। और कुछ ही देर में उस बच्चे को होश आ गया, वो बच्चा ठीक हो गया। तब बाऊजी बोलते हैं कि ये कैसे हो गया? आपके कहे मुताबिक मैं भी गया था, मैंने भी सिंदूर चढ़ाया था, मैंने भी 1.25 सेर लड्डू चढ़ाया था, तब तो मेरे बच्चे को होश भी नहीं आया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। आज तुमने ये किया तो ये चमत्कार कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला कि पूजा, कोई भी पूजा हो, भक्ति बिना श्रद्धा के नहीं होती, बिना विश्वास के नहीं। बिना श्रद्धा के पूजा संपन्न नहीं हो सकता और बिना पूजा के आपका बेटा कैसे स्वस्थ हो सकता था? जब आपने बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के पूजा किया तो कैसे फलित होता? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों की तबीयत खराब होने पर उन्हें डॉक्टर के पास मत ले जाइए, ले जाइए, लेकिन बात यहाँ पर नास्तिकता और आस्तिकता की हो रही है। प्रभु से हमें प्रेम तभी होगा और हमारे भीतर भक्ति तभी जागृत होगी जब हमारे भीतर उनके प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत होगा, विश्वास जागृत होगा। एक बार श्रद्धा करके तो देखिए, हमारे ग्रंथों में लिखा ही गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ईश्वर के प्रति यदि श्रद्धा, विश्वास, प्रेम होगा तभी हम ईश्वर की अनुभूति कर पाएंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।